गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम की शिखा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मस्त होंगे। तो चलिए अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं अपनी डेली रूटीन वाली ब्लॉग से, जो सुबह सुबह हर औरतों का काम स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे है, सुबह उठ चुकी हूँ और फ्रेश वगैरह होके किचन में आ गई हूँ। और मॉर्निंग की थोड़ी मैंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं दिखाई, सीधा मैं किचन में नहीं आई हूँ, बाकी के काम निपटाए। इसके बाद मैं किचन में आ कर के बना रही हूँ लंच। और खाना मेरा आधा बन चुका है, आधा बन रहा है। और आज मैं लंच में सोच रही थी आलू का पराठा बना दूँ, क्योंकि बारिश हो रही दिल्ली में और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है। तो ठंडा ठंडा मौसम में ना आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल खाने नहीं है, मैं लंच के लिए बना रही थी। तो अभी ना काफ़ी सारा काम बढ़ गया है। अब पहले तो कुछ दिन पहले मतलब हमारे घर में ना 13-14 लोग कंटिन्यू रहते ही हैं। कभी एक दो इधर से उधर हुए, आना जाना लगा रहा, लेकिन ज़्यादातर रहता है कि इतने लोग में घर में रहते हैं। तो बीच बीच में क्या था कि देवर पहले थे, 1 साल से नहीं थे, छोटे वाले मतलब इनके चाचा के, वरना उनका भी लंच जाता था और मेरे देवर का भी और मेरे हस्बैंड का तो जाता ही है। और ससुर जी का भी कभी ले जाना होता है, कभी नहीं, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी टाइम से उनका भी लंच 6-7 महीनों से नहीं जा रहा था। और अभी क्या है, अभी जब से गांव से आई हूँ ना, तब की ड्यूटी लग गई है कंटिन्यू। और दूर काम पे जाना होता है तो लंच लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 लोगों का लंच बना रही हूँ। और हस्बैंड जी का है, दो देवर का है, एक देवर तो अभी ड्यूटी दूसरा ड्यूटी कर रहे हैं, तो अपना कर रहे हैं, तो उनका लंच नहीं जाता है। बाकी ससुर जी का तो काफ़ी सारा काम है और इतने सबका जल्दीबाजी ही रहता है सुबह सुबह, खाना से लेके लंच डिनर तक। तो बस 1 मिनट की फुर्सत नहीं रहती है गाइस। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो पूजा पाठ भी करना है और बाकी सब काम भी है। और मेरी बेटी है, वो उठ जाएगी ना तो बहुत परेशान करेगी और बाकी काम करने भी नहीं देगी। और 10 बजे तक उसको भी आंगनवाड़ी छोड़ना होता है, तो बस उसका ही काम निपटाना भी पड़ता है। तो लग गए हैं अपने घर के काम में। तो देख ही सकते हैं मेरे यहाँ पराठा बन रहा, फट गया है आटा। आलू तो ठीक ही है, मैंने आटा लूज़ सान दिया था, जिसकी वजह से नतीजा हुआ है। लेकिन ना बीच बीच में आलू दिख रहे पराठे ना, वो भी अच्छे लगते हैं। कोई नहीं। तो डेली ये सब सारी चीज़ तो चलती रहेंगी जो लाइफ की चीज़ें हैं। और पेट है तो दुनिया जहान है, पेट के लिए इंसान कमाता है और पेट के लिए सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो क्या आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने कुछ ब्लॉग डाले थे, मतलब मैंने सोचा कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगी। डाला था, पता है गाइस, उस पर 1 व्यूज़ आया है। और एक भी देख करके मेरा ऐसा मन डिमोनेटाइज़ हुआ है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। पहले तो कम से कम ब्लॉग में डालती थी ना तो 60-70 व्यूज़ आ जाते थे, जबकि ना के बराबर, कुछ के बराबर नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो वो भी बहुत है। जो नए ब्लॉगर होते हैं ना, उनके लिए ना 3-4 व्यूज़, 9-10 व्यूज़, ये भी बहुत मायने रखते हैं। तो मैंने इतने सारे व्यूज़ नहीं इकट्ठे किए हुए थे, मतलब कि मेरे कंटिन्यू लोग वीडियो देखे, लेकिन ना मैंने अपनी गलती की वजह से पैर पे कुल्हाड़ी मारी और मेरी वीडियो ना इतना मतलब रेटिंग गिर गया ना कि मतलब लोग नहीं देख रहे हैं। 2 वीडियो डाली है, 3 दिन में, एक पर 10 व्यूज़ है और एक पर 1, मतलब वो भी ना के बराबर, ये 0 रेटिंग में चल रहा है। पूरी वीडियो को बनाने में मुझे सारा दिन लग गया है और एडिटिंग करने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। घर के काम के बावजूद, बच्चे की देखभाल के बावजूद मैंने ठाना है कि मुझे काम करना है और लोग नहीं देख रहे हैं। पता नहीं वीडियो के क्या करूँ मैं, कैसे क्या आगे करूँ कि मेरी वीडियो लोग देखें, समझ नहीं आ रहा है। और पता है क्या है, मेरा जो फ़ोन है ना, उसे मेरी बेटी ने पटक के तोड़ दिया था। मतलब बच्चे तो ऐसे ही छेड़खानी करते रहते हैं, और एक बार ना पानी में भी डाल दिया था फ़ोन को। और मेरे मायके में जब थी ना तब, उसके बाद क्या हुआ, कैमरे की तो वो जो वाट लगी ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। पहले ये मेरा ये 3G 4G वाला कुछ करके है फ़ोन, उसमें अच्छे से कैमरा का नहीं आता। बैक कैमरा थोड़ा बहुत जो बना रही हूँ ना, बैक कैमरे से क्लीन आ रहा है, फ्रंट कैमरा तो बिल्कुल ही बेकार है। और जब पानी में डाल दिया था ना, उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़राब के बराबर हो गया। कई दिन तक मेरा फ़ोन पड़ा रहा, फिर इसे ठीक करवाए जाके, फिर थोड़ा बहुत कैमरा ऑन किया, बस उससे मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ क्या हुआ, 2-3 महीने बाद मेरी बेटी ने कुछ दिनों पहले ही मेरे फ़ोन को ऐसे पटका ना, इतनी ज़ोर से, कि उसका पूरा शीशा ना एकदम टुकड़म टुकड़म हो गया है। टेम्पर्ड भी जब पानी में डाल दिया तो हटाना पड़ा, तब से मैंने लगवाया नहीं था। और अब जो किया है ना, कि क्या ही बताऊँ मैं कैसे कैसे वीडियो बनाती हूँ, मुझे ही पता है। तो चलिए छोड़िए,
जब देखा जाएगा, कभी लेना होगा, कभी किस्मत में होगा तो ढंग के कैमरे वाला लेंगे। मेरा स्पेशली रहेगा कि कभी अब नेक्स्ट टाइम फ़ोन लूँ ना तो अच्छे कैमरे वाला लूँ, ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए। क्योंकि ना क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप कोई वीडियो वगैरह काम चालू करोगे, अगर वो सही से नहीं आएगा ना, तो आप कुछ भी बना लो, कुछ भी दिखा लो, मतलब सब बेकार ही लगेगा। तो देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं खाना बना चुकी हूँ, सबका लंच भी रेडी कर रही हूँ। और इन सबसे बात हट के क्या है कि अभी मैं गांव से आई हुई थी, सारी चीज़ें करके इसके बाद में ना जो शादी होने के बाद ना पसदान कराया जाता है, उसके बाद ना शुभ काम कर सकते हैं। तो मेरे जो चाचा जी, मतलब मेरे हस्बैंड के चाचा जी के जो बेटे हैं ना, उनकी शादी का काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो वो चीज़ें ना रुक गई थी, दादी ख़त्म हो गई थी। तो अब क्या हुआ है कि उनका फाइनल हो गया है। अभी कुछ दिन पहले पता चला है, तो मैं आप पहले ही आपको बता दे रही हूँ। मेरे कौन सा वीडियो के लिए लोग बैठे रहेंगे कि वेट करते रहेंगे, तो मैं बता दे रही हूँ। तो देवर की शादी फिक्स हो गई है, मतलब दिन तारीख नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कब। और एक शादी पहले से ही है कि मुझे गाँव जाना था जून में। वो मेरी चाची की बेटी है, जो मेरी हम 3 ताऊ जी है ना, उसे मझले पापा की वो बेटी है। एक ही बच्चा है उनका, एक ही बेटी है। तो उसकी शादी है 27 या 28 जून को है। तो उसकी शादी में तो जाना ही था, और इसकी शादी भी तय हो गई मेरे देवर की। तो अब यही कहूँगी कि मतलब दोनों के आसपास का ही टाइम बनाए, ताकि एक ही बार जाए तो सारी शादी अटेंड कर ले। क्योंकि फिर यहाँ से दिल्ली से जाना, चाहे कहीं बाहर से जाना, और आने में इतना खर्च होता ना, मैं क्या बताऊँ। और अभी भी श्राद्ध में भी गई थी, 2 जगह गई हूँ, तो आने जाने में इतना कुछ मतलब बजट हिला हुआ है ना कि क्या ही बताएं। तो अभी तो यही कहने वाले हैं कि ऐसे तारीख तय करें कि एक बार ही गाँव जाना पड़े, और उसमें सारी चीज़ें काम निपटा के आ जाएं। बस यही है। फिर जाना है कि क्या है, वो बात की बात देखी जाएगी, जब भी जैसा होगा मैं आपको बता दूँगी। तो देख सकते हैं मेरी बेटी नौटंकी कर रही है, काम कर रही हूँ, वहीं परेशान कर रही है। और अभी क्या हुआ ना, मेरी बेटी के ना बाल थोड़े थोड़े बड़े हो गए, देख सकते हैं। इसके ना बाल जब छोटे छोटे थे ना, इसके जड़ से बाल उतने नहीं थे, जब मतलब ये अपनी माँ के पास जब थी। लेकिन जब से मैं आई ना, मैंने इसका तेल शैम्पू वगैरह चेंज किया, तो ये देखिए इतने बड़े बाल हो गए। तो और ना मतलब बाल ना मेरे हस्बैंड जी कटवा देते हैं, मेरे भाई ने भी कटवा दिया था बॉय कटिंग जैसे छोटे छोटे। लेकिन ना मेरा मन था कि ये अपनी मौसी की शादी में जाएगी, क्योंकि लड़की है, तो मेरा ही मन था कि अपनी बेटी को चुटिया बनाओ, हेयर क्लिप लगाओ, हेयर बैंड लगाओ। इसी वजह से मैंने ना अपनी बेटी की हेयर कटिंग नहीं कटवाई है। अभी देखिए वो क्या बात कर रही है, आप खुद देखिए। तो देख लिया आपने गाइस, मेरी बेटी की मस्ती चल रही है, डेली रोज़ परेशान करती है। और पता है क्या हुआ है, आज और कल ना तो इतना बारिश हो रहा है ना कि मैडम जो थी ना, तो वो आ रही होंगी, लेकिन मैं डर के मारे नहीं भेज रही। इसकी ना ज़ुकाम पता नहीं क्या हो गया ना, बंद होने का नाम ही नहीं है। और कपड़े हैं ना वो भी नहीं सूख रहे हैं, और बारिश में भीगती भीगती जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ना मैंने छोड़ दिया है, 2 दिन से जाने नहीं दे रही हूँ। लेकिन फिर पता है क्या हुआ है, ना जाने देने का नतीजा है, इतना परेशान करती है ना कि आंगनबाड़ी जाती है ना 1 डेढ़ घंटा, तो उस बीच में मैं अपने पानी वाले काम निपटा लेती हूँ, ताकि ये वो ना करें। जैसे ही मैं बाथरूम में जाऊँगी, किचन में जाऊँगी, और ये कपड़े धोने बैठूँगी ना, ये छपाक छपाक करेगी, और उसकी वजह से ना और इसका नाक बहता रहता है। मतलब कितना भी सर्दी ठीक कर लो, दवाई खा लो, लेकिन ये लड़की अपनी हरकतों से तबीयत ख़राब करने का पूरा वो बना लेती है। इसी के लिए मैं इसे आंगनबाड़ी भेजती हूँ, ताकि ये अपना वहाँ जब जाए ना, पढ़े कुछ दिन टाइम रहे, तो मैं 1 घंटा अपना सारा काम निपटा लूँ। और देख सकते हैं मेरी बेटी का दिमाग देखिए, मतलब उसने खुद शूज़ पहनने चालू किए हैं अभी 10-15 दिन पहले। पहले मैं पहनाती थी, मतलब चप्पल वाला तो ये पहन लेती है, जूते तो खैर नहीं पहन पाती। और दिमाग देखिए मेरी बेटी का, दीवार में जूतों का अटैच करके, ताकि आगे जूता फिसलेगा नहीं और ये पहन लेगी। इसने खुद का अपना माइंड लगाया है और ऐसे पहन रही है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मेरी बेटी सीख गई है, बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। जितना मैं सोच भी नहीं पाती ना, उससे कई गुना ज़्यादा पहले ये सोच के बत कर देती है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि मेरी बेटी में इतना दिमाग कैसे आ रहा है। लेकिन ये सब दिमाग आता नहीं है, ये सब माँ बाप का नतीजा होता है लाने का, अचानक से पैदा होकर नहीं आता। जो बच्चे को आप सिखाइएगा ना, वही बच्चा सीखेगा। आप जिस राह पे बताइएगा ना, वही बच्चा इस एज में ना वही सीखेगा।
तो अच्छी से अच्छी बातें सुने, अच्छे से अच्छे वातावरण माहौल में रखें कि बच्चा अच्छे से अच्छी चीज़ें सीखे। पहले जब भी मैंने इसको लिया था ना, तो ये कुछ बोल नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं, एक पापा शब्द के अलावा। वो भी कभी कभार ही शायद बोलती थी। फिर से मम्मा बोलना सिखाया, फिर पापा, मम्मा से मम्मा जी, पापा जी, नाना जी, बहुत सारे शब्द मेरी बेटी ने पकड़ लिए हैं। और छोटे छोटे काम ना वो बिल्कुल बारीकी से देख लेती है, और बहुत जल्दी कोई चीज़ कैच करती है, बहुत आसानी से पकड़ भी लेती है। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि बस अभी कल बात सिखाया उसने, इतनी जल्दी सीख लिया। तो बस बहुत खुशी मिलती है कि मेरी बेटी इतनी समझदार है और मेरी सिखाई हुई हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है। और मैं अपनी बेटी को बहुत तेज़ आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ कि मतलब जो हम नहीं कर पाए ना, वो मेरी बेटी करके दिखाए। क्या कि मतलब मैं उसे कुछ बनते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी भी, मेरे हस्बैंड की बहुत इच्छा थी कि हमारे परिवार में कोई ऐसा नाम रोशन करने वाला हो। तो मेरी पूरी कोशिश हम रहेगी, लेकिन मेरी बेटी जो बनना चाहे, करना चाहे, उसकी पूरी फ्रीडम आज़ादी है। तो चलिए देख सकते हैं, मैं छत पे आई, नीचे का काम भी बचा हुआ था, वहाँ का निपटाई हूँ, और छत पे आई क्लीन करने। रूम में क्लीन तो कर दिया, और छत की हालत देखिए, मतलब इतना पानी भर गया ना, क्या बताऊँ। और कुछ टाइम पहले जो पाइप सा दिख रहा है ना आपको, इस पाइप में ना इन छोटे बच्चों ने, यानी मेरे देवरानी के बच्चों ने ना बोतल घुसेड़ दिया था। पहले पाइप छोटी थी, वहाँ जाली ओपन था, बस यही गलती हो गई। मतलब लगाया था सीमेंट, लेकिन ज़्यादा चटका हुआ नहीं था तेज़। तो बच्चों ने ईंट मार मार के फोड़ के उसमें 2-3 बोतलें घुसा दी थी, जिसका क्या नतीजा हुआ कि पूरा पाइप में ना पानी, मतलब 4 फ्लोर का नीचे जाने के बजाय ऊपर पास होता था। और ऐसा ना मोड़ था, पता नहीं कौन सा एल बना था, कि मेरे ही फ्लोर पे सारा लैट्रिन बाथरूम पूरा भर जाता था। हमें रॉड मार मार के पानी पास करना पड़ता था। और जब बोतल एक पे एक थपस गया ना, तो वो रॉड मारने से भी पूरा पानी नहीं जाने लगा। इसके बाद पता 10,000 का इसमें पैसा लगा है, अभी जाके ठीक हुआ है। फिर सारी जालियों को बंद कर दिया ताकि नाली का पानी पास हो जाए। तो मैं छत पे आ गई हूँ और सारा पानी साफ़ कर दूँगी छत पे। तो जो डोरियाँ बना रखी ना किनारे किनारे, कपड़ा पसारने के काम आ जाएगा यहाँ पे। और अभी काफ़ी सारा काम बचा हुआ है, और बेटी परेशान कर रही है। फिर छत पे गई थी तो देवर सो रहे थे रूम में, उन्होंने बोला भाभी चाय के लिए। फिर उतर के आई, चाय चढ़ा के लेके गई। और फिर अभी छत का और काम बचा हुआ है, वो सब करूँगी। इसके बाद मैं बाबू को तैयार करूँगी और नहलाना धुलाना है। कपड़े भी काफ़ी सारे हैं, और देख लीजिएगा कितने कपड़े निकलेंगे। बारिश की वजह से ना बाबू इतनी वॉशरूम कर रही है ना, बाबू क्या मतलब कोई भी बच्चा मौसम की वजह से। और मैं आजकल ना डायपर अभी नहीं पहना रही हूँ, डायपर को इग्नोर कर रही। डायपर की वजह से क्या होता था ना कि बोलती नहीं थी, बताती नहीं थी, उसमें ही कंटिन्यू कर लेती थी। अब क्या है ना, उसने 1-2 वर्ड पकड़ लिया कि शिशी मम्मा, शिशी मम्मा, शिशी। या वो करने के बाद बोले या पहले बोले, लेकिन उसने ये वर्ड पकड़ लिया है, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ शिशी या सुसु ऐसा कुछ है। तो डायपर में नहीं पहनाती हूँ। और उसको ना गंदा गंदा कुछ फील लगता है ना कि वॉशरूम वगैरह की है, तो पैंट को नीचे की तरफ करेगी, या बुला के दिखाएगी कि हम वहाँ पोटी पोटी यहाँ है, चाहे शिशी, ऐसे बोलती है। तो बच्चा मेरा थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, तो मुझे खुशी मिल रही है, बस नज़र ना लगे। तो देख सकते हैं, मुझे कपड़े धोने थे, और ये मुझे जाने ही नहीं दे रही, परेशान कर रही है। मैं बहुत सारे खिलौने टॉयज़ रख के आई हूँ, और कार्ड्स जो थे बताया था आपको पढ़ने के, वो भी रख दी थी। लेकिन मुझे काम नहीं करने दे रही है, उसको खेलने का मन है, तो थोड़ा सा खिला दे रही हूँ। इसके बाद में फिर जाऊँगी, इसको थोड़ा बिज़ी करके फिर चलूँगी, कपड़े धो लूँगी। और पता है क्या है, मैं गेट बंद करके भी कपड़े धोऊँगी ना, तो गेट को मार मार के गेट का बैंड बजा देती है। जब तक मैं बाथरूम से निकल ना जाऊँ ना, रो रो के पूरी हालत बिगाड़ देगी। और डेली का है, जब मैं कपड़े धो लूँगी और एंड में अपना नहा लूँगी ना, तो फिर इसको बाथरूम ले जा करके फिर अच्छे से देह हाथ पोंछ करके फिर लेके आऊँगी, क्योंकि ये डेली का ऐसे कर लेती है। देख सकते हैं, बेटी को लेकर के आई हूँ, नहलाई नहीं हूँ क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। और कपड़े सारे चेंज करके तेल वेल लगा के उसको रेडी कर दिया, उसकी दादी को दे रही हूँ। थोड़ी देर खिलाएंगी नीचे, जब तक मैं अपने नहा। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सिंदूर बिंदी भी नहीं किया था। और ये देख सकते हैं, मेरी बेटी आ गई मेरे बालों में तेल लगाने के लिए। माँ बेटी का ऐसे ही चलता रहता है, जो जो मैं करूँगी वही इसको भी करना है। और मेरी बेटी को पता है क्या है, बिन्नी, मैं बिंदी लगाऊंगी तो कहेगी बिन्नी लगाना है। और मैं लगाऊंगी सिंदूर तो कहेगी मम्मा टीका। तो देख से तेरी बेटी को प्यार उमड़ रहा है, और कह रही है पापा जी, मम्मा जी। इतने सारे शब्द पकड़ लिए ना बोलना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब लिपस्टिक लगाना है लड़कियों को, मतलब लड़कियों वाला जो भी शौक़ है ना, इस लड़की को बस सारे शौक़ चाहिए। और यही नहीं, जितने भी बच्चे होते हैं ना, जो लड़कियां होती हैं, मम्मा से देख के यही सब सीखती है, ज़्यादा करने की कोशिश करती है बचपन की चीज़ें।
तो देख सकते हैं यहाँ मुझे तैयार हो रही हूँ और परेशान कर रही है। 2:30 भी बज गए हैं, सॉरी 12:45 बज रहे थे। मुझे भूख लग रही थी और मंदिर में जाके पूजा भी करना था। और यहाँ मेरी बेटी ये सब ड्रामे इसके चल रहे हैं। अभी देखते रहिए कितने ड्रामे और करेगी। तो गाइस, हर माँ बाप का शौक़ रहता है। मेरा भी बहुत शौक़ था, तो भगवान ने मुझे बेटी दे दी है और ये सारी मस्ती करने के लिए जो चीज़ें मैं इतने सालों से मिस कर रही थी वो सारी चीज़ें मुझे करने के लिए मिल गई है। जो मेरी साड़ियों पे, कपड़ों पे, गहनों पे कहेगी हक से कि मम्मा ये पहन लो, वो पहन लो, चाहिए अच्छा लगेगा। ये मेरी बेटी आ गई है बोलने के लिए, जो मैं इतने टाइम से तरस रही थी सुनने के लिए। तो ये जो तेल रखे है ना, ये जो तेल है ना मेरी मम्मी ने बना के दिया था। मतलब डिब्बे में मत जाइए, इसके अंदर सरसों का तेल है जिसमें अजवाइन हींग करके गर्म तेल होता है। तो बच्चों को सर्दियों में लगाए तो कब्ज़ जुकाम खांसी नहीं होता। अभी मौसम भी ठंडा है तो मैं बाबू को ज़रूर लगाती हूँ। और अभी कफ भी जमा था ना, तो मैंने दवाई नहीं दी थी। रात को सीने में मल देती थी, नाक पे रख देती थी, नाक में, और थोड़ा थोड़ा मुँह में चटा देती थी ताकि गर्माहट बनी रहे। तो उसके कफ ना 2 ही दिन में पक गया था और ठीक भी हो गया। तो बस यही है, दवाइयों को भी थोड़ा कम अवॉइड करिए और घरेलू चीज़ें भी करिएगा। तो मैं खाना खाने के लिए बैठी, उससे पहले मम्मी को जाना था कीर्तन में, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो कीर्तन के लिए काफ़ी लोग बुलाने आए थे। तो उनमें से मम्मी ने बोला था कि बाबू को लेते जाएंगी। तो मैंने उसे कपड़े चेंज किए फटाफट से और उसके बाद मैं खाना खाने बैठी। और खाना खाते खाते एकदम मन हो रहा था कि बस लेट जाऊँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था लेटने का, क्योंकि वीडियो का भी काम इसी टाइम में करना होता है। क्योंकि बाबू फिर सो जाए या फिर कुछ खेल में मगन हो तो इस टाइम में मैं काम कर लेती हूँ, वरना तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। फिर शाम के खाने की तैयारी में लग जाएंगे, किसी काम में जुट जाएंगे गाइस। तो क्या हुआ कि वहाँ पे रील्स बनाई, इसमें सोचा थोड़ा लेटूंगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। फिर धूप थोड़ा सा निकल गया था। फिर अंदर कभी कपड़े रख रही थी, कहीं बाहर रख रही थी, और मौसम इतना ख़राब है ना कि ऐसे टाइम पे बाबू के इतने सारे कपड़े थे, एक भी नहीं सूख रहे थे। तो मैंने सोचा पहले धूप आ गई तो पहले कपड़ों को रख दूँ। फिर मैंने पंखा चला के भी कुछ रखे थे, लेकिन ना बिल्कुल भी पैंट सब नहीं सूखे थे और सारे कच्छे वगैरह सारे इसके गीले पड़े हुए। मौसम की वजह से ना बहुत ज़्यादा टॉयलेट वगैरह कर रही है इस टाइम। तो मैंने सोचा पहले जाकर धूप में रख दूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लाइन लगा हुआ है इतने सारे कपड़ों के। ये सारे कपड़े ना मेरे ही हैं, कुछ मम्मी पापा के कपड़े होंगे, और जितने कपड़े छोटे छोटे देख रहे हैं सब मेरे बच्चों के हैं। देख सकते हैं इतनी झंडियाँ बनी हुई है कपड़ों की। मेरी देवरानी के भी बच्चे हैं, 3 बच्चे, लेकिन उसके कोई कपड़े नहीं निकलते। मेरे को समझ नहीं आता मेरे एक बच्चे के इतने सारे कपड़े कैसे निकल जाते हैं। और ये रोज़ का ही है, उसके इतने बच्चे हैं, उसके बावजूद इतने कपड़े नहीं होते जितने मेरी एक बेटी इतने सारे कपड़े निकाल डालती है। और बहुत सारी चीज़ इसने बोलना चालू कर दिया है, शीशी पोटी इस तरह की चीज़ें। पोटी तो नहीं बोलती, लेकिन करने के बाद या करने से पहले ज़रूर एक बार बोलती है कि मम्मा शीशी शीशी, या सूसू नहीं बोल पाती है, शीशी बोलती है। तो मैं समझ जाती हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा ही था कि कुछ नहीं सिखाया हुआ था उसने, तो मैंने धीरे धीरे करके चीज़ सिखा दी है। तो बेड से भी उतर के कर लेती है, पैंट में कर लेती है, लेकिन बोलती ज़रूर है बाद में करने के बाद ही। लेकिन कहीं अगर पट्टी वगैरह भी हो गया और पैंट से लूज़ तो ज़रूर आके बताती है मम्मा शीशी, मम्मा शीशी। तो धीरे धीरे से ही बच्चा सीख रहा है और बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। तो गाइज़, तो मैं इतना सारा चीज़ें करते करते थक गई हूँ और आ गई हूँ नीचे, और शाम की पूजा भी करनी है तो मम्मी करेंगी। इसके बाद मैं खाना की रात की डिनर की तैयारी करूँगी। तो जो पापा के कपड़े सूख गए हैं वो मैंने बुला के पापा की अलमारी में रख दिए। मैंने भी अपना सारा ऊपर का रूम क्लीन करके आ गई हूँ। और जो जोत है ना, ये अखंड जोत नहीं जल रहा है, ये सुबह ही मम्मी ने जलाया था तो अभी तक जल रहा है, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा था। तो अभी तक जोत जल रही है। मम्मी शाम की जोत बत्ती फिर से करेंगी। अब बाबू देख सकते हैं परेशान कर रही है, तो आगे की रील अभी मैं नहीं बनाऊँगी रात का डिनर का। और बाबू को मैंने देख सकते हैं माता रानी की जय सिखाया हुआ है। जब मेरे बाबू छोटा था, मतलब और छोटी थी ना, तो मैं जब उनके महादेव की बदौलत ही मिला है तो मंदिर लेके जाती थी, वहीं पे उसने जय करना सीखा था। तो बाबू देख सकते हैं कि यहाँ पे माता रानी की जय, टीका लगाना, ये सब चीज़ें सीख गई है। और अभी वापस से मंदिर जाना चालू करूँगी तो जाइए। अभी जब से मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू जा रही हूँ ना, तो फिर अभी बाबू को ले जा नहीं पा रही हूँ, वरना हमेशा जाती थी मेरे साथ मंदिर। तो गाइज़, ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।